हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा की अवधारणा, एक्रीडिएशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें एक सामान्य विद्यालय में बाधित तथा सामान्य बालक दोनों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। बाधित से तात्पर्य है जो शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, अक्षम होते हैं, अशक्त होते हैं। उन बालकों को जनरली जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ शिक्षा देना। अब हम बात करें कि सामान्य बालक से तात्पर्य है कि जिनकी बुद्धि लब्धि 90 से लेकर के 110 होती है, वे सभी बालक सामान्य बालकों के अंतर्गत आते हैं। शारीरिक रूप से दिव्यांग बालकों को पहचानना बहुत आसान होता है, यानी कि शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक या दिव्यांग बालक होते हैं वो दिखाई देते हैं, जबकि मानसिक रूप से बाधित बालक को पहचानना कठिन होता है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से बाधित बच्चे जो सामान्य बच्चे होते हैं उनकी अपेक्षा धीरे धीरे सीखते हैं। समावेशी शिक्षा शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतः या आंशिक ग्रस्त बच्चों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करने पर जोर देती है तथा विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु अनुमोदन करती है। विशिष्ट बालक यानी कि जो 90 से लेकर के नीचे वाले और 110 से लेकर के ऊपर वाले जो बालक होते हैं, ऊपर वाली बुद्धि लब्धि वाले जो बालक होते हैं, वो सभी विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। विशिष्ट शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बाधित बच्चों में छिपी हुई योग्यताओं को उजागर करना होता है, यानी कि जो बालक शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हैं, उनके अंदर कितनी क्षमताएं हैं उनको उजागर करना होता है। असमर्थ बालकों के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना की शुरुआत 18वीं शताब्दी के मध्य में हुई। सबसे पहले अमेरिका में वर्ष 1975 में अमेरिकन कांग्रेस ने अक्षम बालकों की शिक्षा के लिए एक कानून बनाया, जिसका मुख्य उद्देश्य था अक्षम अशक्त बालकों को मुख्य धारा से जोड़ना, यानी कि जो बालक शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हैं उनको जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ जोड़ना। भारत में समावेशी शिक्षा अमेरिका के मुख्यधारा आंदोलन का ही परिणाम है, जिसमें विकलांगों को मुख्यधारा के अंतर्गत लाया गया। अब हम बात करेंगे समावेशी जो शिक्षा की विशेषताएं हैं उनके बारे में। समावेशी शिक्षा में शारीरिक रूप से विकलांग एवं सामान्य बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान एक समान होता है, यानी जो ऐसे बालक हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हैं, उनकी शिक्षा का प्रावधान और सामान्य बच्चों की शिक्षा का प्रावधान एक जैसा होता है। ये जो बालक हैं ये शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं की पहचान कराती है सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान करना। इस प्रकार की शिक्षा में ऐसे बालकों को संज्ञानात्मक यानी कि मानसिक, संवेगात्मक यानी कि जो संवेग होते हैं वो, और सृजनात्मक यानी कि जो बालक कर सकते हैं के विकास के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। यानी ऐसे बालकों की मानसिक क्षमता को बढ़ाया जाता है, उनके संवेगों को कंट्रोल करना सिखाया जाता है। इसके अलावा उनमें सृजनात्मक विकास यानी जो वो करना चाहते हैं, जो वो कर सकते हैं, उसके विकास के अवसर उनको उपलब्ध करवाए जाते हैं।
इसमें विभिन्न प्रकार के बाधित बालकों की शारीरिक एवं मानसिक अवस्था को स्वीकार कर उनको समुचित विकास के अवसर प्रदान किए जाते हैं। यानी कि इस तरह से जो शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग या अशक्त बालक हैं, उनकी उस अवस्था को स्वीकार कर और जितना उनका विकास हो सकता है, जितना वो विकास कर सकते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए, उनको उनके समुचित विकास के अवसर प्रदान किए जाते हैं। वैसे समावेशी शिक्षा शिक्षा के मौलिक अधिकार को सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक रूप में स्वीकार करती है। इस शिक्षा में धर्म, लिंग, जाति आदि के विभेद के बिना सहसंबंधित एवं समायोजित रूप में रहकर बालक शिक्षा ग्रहण करता है। यानी कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किसी प्रकार के धर्म, लिंग, जाति आदि का विभेद नहीं किया जाता और इन सभी वर्ग वाले बालकों को सामान्य बालकों के साथ रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है। इस प्रकार की शिक्षा में स्कूलों, अध्यापकों एवं समाज का जो दृष्टिकोण है उसमें भी बदलाव देखने को मिलता है। इसमें जो स्कूल होते हैं उनको विद्यार्थी की ज़रूरतों के अनुसार ही अभियोजित यानी कि योजनानुसार या व्यवस्था के अनुसार चलाया जाता है। स्टीफन और ब्लैकहार्ट ने समावेशी शिक्षा को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है। शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित बालकों एवं बालिकाओं यानी कि ऐसे बालक एवं बालिकाएं जो शारीरिक अथवा मानसिक रूप से सामान्य बालकों और बालिकाओं की अपेक्षा कम क्षमता रखते हैं। यानी कि ऐसे जो बालक होते हैं वो सीखने में थोड़े से कम क्षमता रखते हैं, उनको सीखने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, को सामान्य विद्यार्थियों के साथ एक ही कक्षा में शिक्षा की व्यवस्था करना, जिससे उनको सामान्य विद्यार्थियों की तरह ही आगे बढ़ने में मदद मिले और उनमें हीन भावना का विकास ना हो सके कि वो एक दूसरे से पीछे हैं या उनसे कम हैं। यानी कि इस प्रकार की शिक्षा का सबसे मुख्य लाभ जो है वो ये है कि बालकों में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जागृत नहीं होता और उनको लगता है कि हम इन बच्चों की तरह ही, सामान्य बच्चों की तरह ही जीवन यापन कर सकते हैं और उनको आंतरिक मोटिवेशन मिलता है इस तरह की शिक्षा में। अब बात करते हैं हम समावेशी शिक्षा के मॉडल्स के बारे में। पहला है सांख्यिकी मॉडल। यह मॉडल व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित होता है जिसमें बालकों की विशिष्टता के विषय में जाना जाता है। यानी कि सांख्यिकी मॉडल व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करें तो इस प्रकृति का ये नियम है कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। उनमें शारीरिक रूप, उनकी बनावट, उनकी बुद्धि, क्षमता, रुचि, ज्ञान आदि अलग अलग होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करें तो प्रत्येक बालक की सोचने समझने की रंग रूप में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती हैं। ऐसे बालकों की विशिष्टता के विषय में सांख्यिकी मॉडल के अंतर्गत जाना जाता है। नेक्स्ट है मौखिक संचार मॉडल। इसमें सीखने में मंदबुद्धि बालक, हकलाने वाले बालक, स्वर दोष वाले बालक, मौखिक संचार में भिन्नता वाले बालकों की पहचान की जाती है। यानी कि ऐसे बालक जो मंदबुद्धि हैं, जिनकी बुद्धि लब्धि 50 से कम है। हकलाने जो हकलाते हैं, एक बात को बहुत देर में जाकर के उनके मुंह से शब्द निकलता है। दूसरा जिनको स्वर दोष होता है। दूसरा मौखिक संचार में जिनको अटक अटक करके बोलना। ये सारी प्रॉब्लम्स वाले बच्चों की पहचान मौखिक संचार मॉडल के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट है चिकित्सीय अथवा विद्या मॉडल। इस मॉडल में शारीरिक रूप से अक्षम तथा भिन्नता वाले बालकों की पहचान कर उनकी चिकित्सा के साथ साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। यानी कि ऐसे बालक जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं
उनकी पहचान कर उनको चिकित्सा प्रदान करने के साथ साथ शिक्षा भी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक मॉडल। इसमें असुविधा युक्त बालक तथा सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यक तथा वंचित बालकों को पहचान कर व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है। यानी कि ऐसे बालक जिनको असुविधाएं होती हैं, उनको सुविधाएं नहीं होती, या सांस्कृतिक रूप से अल्पसंख्यकों की बात की जाती है इसमें। नेक्स्ट इसमें सामाजिक वंचित, जो समाज से वंचित हैं, उन बालकों को पहचान करके इस प्रकार की शिक्षा में व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है। नेक्स्ट है मनोसामाजिक मॉडल। इसमें संवेगात्मक रूप से परेशान बालक, यह अपराधी बालक के शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। यानी कि ऐसे बालक जो अपने संवेगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, या जो अपराधी बालक होते हैं, जो अपराध करने में माहिर होते हैं, ऐसे बालकों के शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। यानी जो बालक संवेगों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, संवेगों का नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, या अपराधी किस्म के होते हैं, उन बालकों को पहचान कर शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। थैंक यू।